FY21 के आखिरी वायदा सीरीज की एक्सपायरी की तैयारी शुरू हो चुकी है। मार्च सीरीज में निफ्टी अब तक करीब 3% तो निफ्टी बैंक 8% फिसला है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी की तारीख नजदीक आएगी वैसे वैसे कई शेयरों में मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आएगा। हालिया गिरावट में जो शेयर करेक्ट हुए हैं वो फिर से ऊंचाई छूने की कोशिश कर सकते हैं, तो कुछ शेयर ऊपर से नीचे फिसलेंगे। हफ्ता वसूली में हम कुछ वैसे ही शेयरों की बात करेंगे जिनमें एक दो हफ्ते में एक्शन बढ़ सकता है। तो हफ्ता वसूली का बेसिक आइडिया, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन, देश के 3 जाने माने एक्सपर्ट्स, कुछ बेहतरीन रिकमेंडेशंस आपके लिए और उनमें चार्ट्स पर वो रिकमेंडेशन क्यों सटीक बैठती हैं उसका एक्सप्लेनेशन। तो कन्विक्शन के साथ वो ट्रेड लेने के बेहतरीन मौके नोट डाउन करिएगा। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर, ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता और अनुज दीक्षित LFS ब्रोकिंग के। आप तीनों का स्वागत है और क्विकली जरा भारतीय बाजार स्क्रीन पर लेकर आए। वॉलेटाइल और इस समय का हाईलाइट की दबाव कुछ हद तक बढ़ता हुआ गहराता हुआ आपको नजर आएगा। सेंसेक्स 1% और निफ्टी में 3/4% की कमजोरी के साथ 14,630 640 के जोन्स पे निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। लार्जली प्रेशर बन रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में, उनमें कमजोरी के चलते आप देख रहे हैं। देखिए निफ्टी बैंक इस समय 1.5% अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस, और उसके चलते आप देखेंगे निफ्टी सेंसेक्स पे भी दबाव बढ़ता हुआ। तो फाइनेंशियल दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, ये वो पॉकेट है जो इस समय आउट परफॉर्म करे। और इंटरेस्टिंगली रियल एस्टेट स्टॉक्स आज वापस हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी के सारे हाइलाइट्स आप लोग की स्क्रीन पे लगातार चलते रहेंगे। मैं क्विकली एक्सपर्ट से पहले जरा बाजार का मूड माहौल गौज कर लूं, उसके बाद उनकी बेहतरीन हफ्ता वसूली की पिक्स आपके लिए आगे आएंगी। तो शुरुआत में जरा सचिन को स्क्रीन पे, सबको दिखाइए स्क्रीन पर। सचिन, दबाव गहरा रहा है, क्या ट्रेड ले रहे हो आप लोग ट्रेड बुल्स में इस समय निफ्टी बैंक पे? गुड आफ्टरनून आशीष जी। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है, 15,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था पिछले हफ्ते, एंड जिस इंटेंसिटी से यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद एक अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन भी आई। एंड हफ्ते के फाइनल डे पे जिस तरीके से रिकवरी हुई है वो रिकवरी काफ़ी कमेंडेबल है। तो जिस तरीके से पिछला हफ्ता एक सेल ऑन राइज वाला मार्केट था, मुझे लग रहा है ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा फ्रॉम अ बाय एंड डिक्लाइंस पर्सपेक्टिव। जिस तरीके से पिछले हफ्ते में एक जो पैटर्न बना है पियर्सन लाइन पैटर्न, वो अपने एक अहम सपोर्ट लेवल के आसपास बना है। एंड जिस तरीके से फिलहाल आज की प्राइस डेवलप हो रही है, मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका मिल रहा है वापस मार्केट्स को फ्रॉम अ बुलिश एंगल देखने के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर एक बाय ऑन डिक्लाइंस का सेटअप अनलॉक हो चुका है, जिसका कंफर्मेशन आज के सत्र में मुझे लग रहा है 14,700 14,680 इस पर्टिकुलर क्लोज के ऊपर आना चाहिए। सो रणनीति तो यही होगी कि जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है यहाँ पर खरीदारी करने के मौके ढूंढे, ना ही के बिकवाली। ओके, तो बाजार का टेक्सचर बदला है। पिछले 5 दिनों की लगातार कमजोरी के बाद हमने फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन देखा था जब बढ़िया रिवर्सल इंपॉर्टेंट लेवल से घूमे थे, 350 के लोज बनाए थे आपको याद होगा, और 750 पे जाके हम क्लोज हुए थे। वो बढ़िया जब घूमे तो टेक्सचर बदल गया सचिन के हिसाब से। अब तक सेल ऑन राइज का मार्केट था और बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट हो चुका है। सचिन, आपने कहा 700 680 के ऊपर का क्लोज, तो आज मंडे की क्लोजिंग इन लेवल्स के ऊपर हुई तो मैं बाय करूं? डेफिनेटली वहां पर एक कंफर्मेशन आ जाएगा इस पर्टिकुलर पैटर्न का। बट जिस तरीके से मुझे लग रहा है ओवरऑल डेटा शेप अप है एंड जिस तरीके से जो रोटेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है अभी भी मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे रिवॉर्ड टू रिस्क काफी बेहतरीन हो रहा है। सो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल मेंटेन्ड है, जिस तरीके से स्विंग्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए। इनफैक्ट ऑन द लोअर साइड मुझे लग रहा है 14,500 के आसपास जो सपोर्ट है वो वापस रिविजिट नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है उसके पहले ही खरीदारी इवॉल्व होगी। चलिए, तो खरीदारी करने के मौके हैं, क्लोजली वॉच आउट करिएगा। बॉन्ड यील्ड की हम लोग बात करते हैं, वो तो कूल ऑफ हो रही है। 1.74 1.75 यूएस का बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड था। वो आज सुबह जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो 1.69 के जोन्स पे था। इस समय मैं अंदर स्टूडियो में आ रहा था 1.67 था। वो तो ठीक है, थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, उसके बावजूद दबाव क्यों बढ़ रहा है? बॉन्ड यील्ड्स का इवेंचुअल इंपैक्ट सब गॉज कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स पे कैसा पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स अभी भी 92 के लेवल्स के ऊपर ही इस समय भी ट्रेड करता हुआ, और इवेंचुअली बॉन्ड यील्ड्स अगर लगातार स्वेल करेंगी
तो डॉलर इंडेक्स में आप देखेंगे बढ़त आती हुई, और डॉलर इंडेक्स में बढ़त आना उभरते बाजारों की थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है। इस समय 92 के लेवल्स के ऊपर ही डॉलर इंडेक्स, देखिए यूएस बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड तो कंफर्ट पे 1.67 है, हाई से करेक्ट हुआ है, लेकिन डॉलर इंडेक्स अभी भी 92 के लेवल्स के ऊपर बना हुआ है, तो उसको जरा क्लोजली वॉच आउट करना है। अगर इवेंचुअली डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ वापस आती है तो स्पेसिफिकली उभरते बाजारों के लिए दिक्कत की बात। डॉलर इंडेक्स भी आपकी ये देखिए 92 के ऊपर बना हुआ है बॉन्ड डील्स में करेक्शन के बावजूद। अनुज, कैसे अप्रोच करें आप भी इस गिरावट में, क्योंकि हर टिक के साथ डायरेक्टर साहब कुछ स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा जरा। फाइनेंशियल्स में दबाव की बात करी थी, वो गहरा आ रहा है। अब बैंक निफ्टी 1.7 ऑलमोस्ट 0.25% की गिरावट की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, फ्रेश लोज दिन के आपको आपकी स्क्रीन पे लगते हुए। बजाज फाइनेंस का इंटरडे चार्ट फायर करिए, 2% की दबाव कमजोरी और वो प्रेशर लगातार माउंट हो रहा है बजाज फाइनेंस पे। कोटक महिंद्रा बैंक को स्क्रीन पर उठा के लेकर आइए, उसमें भी आप देखेंगे प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई बैंक, वो हैवी वेट। ये सब इंडिविजुअल स्टॉक स्क्रीन पर आएंगे, देखिए किस तरह से दिन के लोज की तरफ बढ़ते हुए और किस तरह से अचानक वो प्रेशर माउंट हो रहा है। एसबीआई भी दिखाइए इसी फाइनेंशियल्स में, और एक पॉकेट और मैं दिखाना चाहता हूं, वो है ऑटो स्टॉक्स की, जो प्रेशर माउंट हो रहा है। एमएनएम को स्क्रीन पे दिखाइए, इंट्राडे चार्ट 1.25% का दबाव और अचानक वो कमजोरी। यहां पे भी जैसे कि फाइनेंशियल दिखाए मैंने, वैसे ही आपको ऑटो स्टॉक्स में वो प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आएगा। ऑटो इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर, एमएनएम अब 1.25% का दबाव दिखाता हुआ। टाटा मोटर्स जोड़िए इस कड़ी में, उसमें प्रेशर अब बढ़ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प में प्रेशर बढ़ता हुआ। ये सारे स्टॉक्स आपको नजर आएगा। देखिए ऑटो इंडेक्स में जो अचानक प्रेशर माउंट हो रहा है, एक फाइनेंशियल्स बैंकिंग में दबाव और दूसरा ऑटोज में वो प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ। ऐसे में अनुज, हिम्मत कर रहे हैं खरीदारी करने की? आप क्या कर रहे हो इस समय निफ्टी बैंक में? जी आशीष जी, खरीदारी की हिम्मत तो कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, बाजार ने जिस तरीके हाँ। से जो एक गैप एरिया था उसको क्लोज किया, हाँ, और उसके बाद ये ये गैप एरिया क्लोज हुआ फ्राइडे के सेशन में, है ना? जी जी जी, ओके। बिल्कुल सही आशीष। तो ये हाँ, गैप एरिया क्लोज करने के बाद बड़ी अच्छी रिकवरी दिखी थी। अब आप उसके बाद तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हाँ, कि यहाँ से एकदम मूव चालू हो जाना चाहिए, लेकिन जैसा सचिन भी कह रहे थे कि अगर हम निफ्टी में बात करें तो 14,750 वो मेरा लेवल है जिसे मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। उसके ऊपर निफ्टी अगर निकलता है तो उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपना 50 डे मूविंग एवरेज पड़ता है। तो 50 डे मूविंग एवरेज पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर से क्रिएट हुआ है, लेकिन अब जब तक बाजार मेरे हिसाब से 14,450 के नीचे नहीं जाता, तब तक कोई भी डिक्लाइन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रखता है मुझे। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात की जाए तो उसके अंदर भी अगर हम देखें तो तकरीबन जो लेवल हैं वो तकरीबन बैठते हैं 33,400 33,350 के। जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते, मेरे ख्याल से वीकनेस अभी नहीं गिराती हुई नजर आती है। हालांकि इन दोनों इंडाइसेस को अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, जो निफ्टी में तकरीबन 14,750 के आसपास है और बैंक निफ्टी में तकरीबन 34,350 के आसपास। तो उन लेवल्स के निकलने के बाद आपको ऊपर का मोमेंटम दिखाई देगा, पर मुझे वीकनेस इतनी ज्यादा नहीं दिखाई देती, और कोई भी डिक्लाइन है उसको मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। 14,750 यानी कि फ्राइडे की क्लोज के ऊपर गए तो तेजी तूल पकड़ेगी, ठीक है। तो सबका मन खरीदारी करने का है। इस समय वीकनेस क्रीप इन हो रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं घबराने की जरूरत है नहीं, शायद इवेंचुअली यहां पे अच्छे बाइंग के मौके इमर्ज होते हुए। हिमांशु, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी ये सीरीज वाली कहां देख रहे हो आप थर्सडे को? किन लेवल्स के आसपास आप एक्सपेक्ट करो निफ्टी एक्सपायर होगा, और पहला स्टॉक कौन सा हफ्ता वसूली का? शुक्रिया आशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, क्लियरली मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में बाजार एक करेक्टिव मोड में है। 15,300 15,350 से जो करेक्शन शुरू हुई है, मुझे लगता है कि वो करेक्शन खत्म होने का जो कंफर्मेशन है वो कहीं ना कहीं तब आएगा जब निफ्टी वापस से एक बार 14,800 के ऊपर चलना शुरू होगा। मेरा ऐसा मानना है कि फ्राइडे और थर्सडे की वॉलेटाइल सेशंस के बाद यहाँ पर कुछ साइडवेज ट्रेडिंग एक्शन देखने को मिल सकता है, जिसको हम यूजुअली इनसाइड डेज कहते हैं, और मुझे लगता है उसी तरह का आज एक दिन निकल कर आ सकता है, जहां पर 14,450 14,700 750 ये रेंज आज और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है। और मुझे लगता है आशीष जी कि इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं ये मंथली एक्सपायरी मुझे लगता है निफ्टी में आते हुए नजर आएगी। खरीदने का बिल्कुल हम लोग विचार बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे, स्पेशली सीमेंट्स में, हमने देखा कि स्टॉक वापस से ऑल टाइम हाइस की तरफ आज देखने को मिले, और साथ साथ हमने देखा कि फार्मा में भी आज एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आया। तो स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कि एक्टिविटी शुरुआत हो चुकी है। इंडाइसेस में मुझे लगता है कि निफ्टी में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन, और निफ्टी बैंक में मुझे लगता है कि अभी एक बार वापस से फ्राइडे के जो लोज है वो आने वाले दिनों में एक बार ब्रीच हो सकते हैं।
वहां पर अभी भी लोअर हाइज लोअर लोज का सीक्वेंस जो है वो चालू है। जब तक बाजार मुझे लगता है कि 34,200 34,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, निफ्टी बैंक थोड़ा सा यहाँ पर कमजोरी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो साइडवेज रह सकता है हिमांशु के लिहाज से। इनसाइड डे बेसिकली फ्राइडे के रेंज के अंदर ही आज के ट्रेड में हम सिमट के नजर आएंगे। कंसोलिडेशन का मूड है, और जब तक वो फ्राइडे के क्लोज, फ्राइडे के इंटरडे हाइज जो आपने कई लोगों से सुना 750 800 उस जोन्स के अगर ऊपर जा रहे हैं तो तेजी तूल पकड़ेगी, अदरवाइज ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन के जोन में रह सकता है। चलिए हिमांशु, शुरुआत आप करिए क्विकली। पहला सबसे अच्छा, आप लोग के पहला पिक, दो पिक्स हैं तीनों एक्सपर्ट्स के, और इंटरेस्टिंगली मेरे ख्याल से सारे के सारे बाइज हैं। तो जो वॉक द टॉक है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं खरीदारी सिलेक्टिवली देखने को मिलेगी, तो उसी खरीदारी ले पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश है। हिमांशु, सबसे पहला प्रिफर्ड पिक कौन सा हफ्ता वसूली का? जी आशीष जी, आशीष जी जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है यहाँ पर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, वो स्टॉक है गोदरेज इंडस्ट्रीज। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टॉक बेसिकली काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था 480-500 रुपए का, जो इस स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स 2020 में, एक बार सितंबर में, एक बार दिसंबर में इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी। लेकिन हाल ही में पिछले वीक में इस रेजिस्टेंस को बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ, बहुत जबरदस्त खरीदारी के साथ क्लोजिंग दी, और वीकली क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देने में कामयाब रहा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आशीष जी, यहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज भी प्लेस था लगभग इन्हीं लेवल्स पर 500 रुपए के आसपास। स्टॉक वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर भी देने में कामयाब रहा, और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो स्टॉक की है वो भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑफ मार्केट एंटरिंग इनटू अ कंसोलिडेशन, ये स्टॉक एक अच्छी ब्रेकआउट, अच्छी तेजी के लिए तैयार है। कोई भी यहाँ पर गिरावट बाजार की वॉलेटिलिटी के आसपास देखने को मिलती है 500-510 रुपए की जोन में, खरीदारी करके चले। 8 से 10% तक के टारगेट्स, यानी कि 550-560 रुपए तक के टारगेट्स, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 480 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, वो चार्ट्स में बेहतरीन तरीके से समझाया भी है हिमांशु ने। अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के मौके। पहला पड़ाव 550 रुपए का। आप लोग की स्क्रीन पे स्टॉप लॉसेस भी हैं, नोट डाउन करिएगा। सचिन, आपकी तरफ से आप पहला पिक। आशीष जी, पहली बात तो यहाँ पर क्लियरली इन पॉकेट्स पे टारगेट करना चाहिए जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर रहे हैं इस पर्टिकुलर वोलेटिलिटी में। एंड अगर हम मेटल्स को देखें तो काफ़ी अच्छे रुझान में रहा था पिछले हफ्ते भी, एंड उसी में अगर हम स्टॉक्स चुने तो हिंडाल्को एक अच्छे इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। लगभग अगर हम पिछले 9-10 दिनों का डेटा देखें तो वहाँ पर एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज रेंज में रहा था काउंटर, अराउंड 330 से लेके 325 320, ये एक अच्छा जोन रहा था। एंड इस पर्टिकुलर जोन में इसने लगातार अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया हुआ है। सो जिस तरीके से ये स्क्वीज हुआ है, जिस तरीके से इसका RSI प्लेस्ड है, जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा यहाँ पर बिल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्द ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आएगा। मुझे लग रहा है अराउंड 350 के आसपास के स्विंग्स एक हफ्ते में बन सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से अराउंड 326 के आसपास। थोड़ी सी जो डिक्लाइन अभी फिलहाल मार्केट में मिल रही है, मुझे लग रहा है 333 तक आप बाइंग कर सकते हो 352 के फाइनल टारगेट के लिए। ओके, तो हिंडाल्को, जिन स्टॉक्स में इस दबाव, इस पिटाई के बीच में, इस वॉलेटिलिटी के बीच में भी स्ट्रेंथ दिख रही थी, रिलेटिव स्ट्रेंथ, उन पॉकेट्स को टारगेट करना है। हिंडाल्को मेटल्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस और बढ़िया कंसोलिडेशन। इस स्टॉक को रेड रखिएगा 352 तक के टारगेट्स, ये आपकी स्क्रीन पर आते हुए। अनुज, आपकी तरफ से पहला बेट। जी, मेरा ध्यान अभी भी मिड कैप काउंटर्स पर ज्यादा है, और मुझे लगता है कि बाजार की किसी भी तेजी में मिड कैप काउंटर्स के अंदर काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो मैं 2 मिड कैप काउंटर्स लाया हूं। उसमें पहला स्टॉक जिसकी मैं बात करना चाहूंगा वो रहेगा केशोराम इंडस्ट्रीज। आशीष, आप इस चार्ट में अगर देखेंगे तो एक तकरीबन मई जून 2020 से एक अपस्लोपिंग ट्रेंड चैनल चल रहा है जिसमें ये ट्रेड हो रहा है, और ऐसे माहौल में उसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया हुआ है काफी टाइम्स। हालांकि उसके टूटने के बाद वो डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो है वहां तक की गिरावट आती है, लेकिन इस बार भी उसने यही जो मूविंग एवरेज था उसके आसपास से सपोर्ट लेके चलना चालू किया है। अभी अगर हम देखेंगे तो 75-80 के आसपास इसका 20 डे मूविंग एवरेज आता है, तो उस लेवल के ऊपर भी निकल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इनिशियली जिन टारगेट्स की मैं बात करूंगा आशीष, वो तकरीबन होंगे 83,
पर जिस तरीके का स्टॉक का मोमेंटम और पुराना प्राइस चार्ट स्ट्रक्चर देख के मैं देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये तेजी आने वाले दिनों में 90 लेवल, 90 रुपए तक के लेवल तक के लिए दिखनी चाहिए। तो केशोराम इंडस्ट्री मेरी तरफ से एक पहला पिक रहेगा। किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए 70 रुपए से नीचे के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। इमीडिएट टारगेट जो रहेगा वो तकरीबन 83 का रहेगा, 83 से 85 का, और उनके ब्रेकआउट के बाद 90 रुपीस तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। ओके, केशोराम बढ़िया, ये मैंने भी नोटिस करा था वीकेंड पे, और इस पे खबर भी आई है। दरअसल आज उस पर रिएक्ट कर रहा है स्टॉक। 75-80 लाख शेयर्स के आसपास गिरवी रखे शेयर्स प्रमोटर्स ने छुड़वाए थे, प्लेज रिलीज कराया था, तो उसका फायदा मिलता हुआ। और चार्ट्स पे भी सेटअप अनुज के लिए आज से अच्छा 83 और उसके बाद 90 के टारगेट्स। ब्रेक लूं उससे पहले जरा एस्ट्राजेनेका के स्टॉक को स्क्रीन पर लेकर आइए। जो इसकी वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड, 79% एफिकेसी है, 79% इफेक्टिव है। एस्ट्राजेनेका का स्टॉक रिएक्ट करता हुआ। एस्ट्राजेनेका का स्टॉक पहले सल्ख कर रहा था क्योंकि आपने अक्रॉस यूरोप कई सारे वो ब्लड क्लॉट वाले इश्यूज क्रॉप अप होते हुए देखे थे, जिसको लेकर कईयों ने टेम्परली इसकी वैक्सीनेशन ड्राइव को सस्पेंड कर दिया था, जो हमारे यहां कोविशील्ड के नाम से जानी जाती है। अब 79% एफिकेसी, बाकी सारी ज्योग्राफीज जिन्होंने सस्पेंड करी थी रिज्यूम कर रहे हैं वैक्सीनेशन एस्ट्राजेनेका का, तो सबका फायदा मिलता हुआ स्टॉक को। 3-3.25% का उछाल। एक काम करिए क्विकली सचिन, एस्ट्राजेनेका का चार्ट चेक दे दीजिए। अच्छा खासा प्रेशर आया स्टॉक पे। हाँ, डेफिनेटली एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में रहा था काउंटर, बट जिस तरीके से इसका आरएसआई है एक ओवर सोल्ड जोन में डाइवर्जेंस दिखा रहा है। पिछले 2 दिनों का अगर प्राइस एक्शन देखे तो काफी कमेंडेबल रहा है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छे खासे डिमांड जोन में स्टॉक आ चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा रिबाउंड होना चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। लगभग इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 3700 के आसपास है। एंड जिस तरीके से ये प्राइस डेवलपमेंट है, मुझे लग रहा है ये फाइनल लेग है फॉलिंग वेज फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग्स प्रेफर करने चाहिए। 3700 3800 एक रिव्यू जोन होगा। एंड स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है आपको क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए 3160 के नीचे। ऑलमोस्ट 5000 के लेवल्स पहुंच रहा था, वहां से करेक्ट हुआ था, अब चलना शुरू हुआ है, अच्छा बाउंस और रिज्यूम हो सकता है। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। और गाबा सर से मुलाकात होनी है 1:30 बजे। गाबा सर ने, आप लोगों को पता है, यही वैक्सीन लगवाई है कोविशील्ड। तो गाबा सर तो बड़े खुश हो रहे होंगे इसके एफिकेसी को देखकर। तो गाबा सर के लिए न्यूज रिप्ले करके उनसे भी चार्ट चेक लूंगा इसका, लेकिन वो 1:30 बजे। इस समय यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के उस पार एक्सपर्ट्स की एक और बेहतरीन पिक बची है, उस पर करेंगे फोकस। ब्रेक पे जाते थे, BHEL को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है मॉरिशस से ग्रिड कनेक्शन को लेकर। तो BHEL के लगातार अच्छी खबरें आती हुई, लास्ट वीक भी एक ऑर्डर बैक करा था इन्होंने, और फिर से यहाँ पे ऑर्डर बैक की खबरें आती हुई। क्विकली ब्रेक के उस पार बाकी की पिक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बाजार उसी दबाव के साथ इस समय कामकाज करता है। 1.7% निफ्टी बैंक की मैंने बात करी थी प्रेशर की, और उतने ही प्रेशर के साथ इस समय कामकाज होता है। देखते हैं मार्केट ब्रेथ अब 1:1 के रेशियो की तरफ बढ़ती हुई, थोड़ा सा एडवांसेस के फेवर में थे अब तक। अब धीरे धीरे ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग क्रीप इन होती हुई। लेकिन क्विकली एक स्टॉक बचा है, समय खत्म हो रहा है। अनुज आप शुरुआत करिए। पहला स्टॉक था केशोराम, अगला कौन सा? दूसरे स्टॉक जिसकी मैं बात करना चाहूंगा आशीष, वो है सदर्न पेट्रोकेमिकल। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बन के आया है वीकली पर। उसने 25 रुपए के ऊपर के ब्रेकआउट दिए थे, और उसके बाद पहला मूव तकरीबन 35-36 रुपए का दिखा। एक शार्प करेक्शन दिखा है पिछले 2 वीक के अंदर, और यहां से अब फिर से मुझे लगता है कि मोमेंटम, क्योंकि वॉल्यूम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहां से एक अच्छा मूव सदर्न पेट्रोकेमिकल, जिसे स्पिक के नाम से ट्रेड होता है, उसके अंदर ऊपर में दिख सकता है। हालांकि अपसाइड में इनिशियली जो देखेंगे वो जो रिसेंट हाई बने हैं 35 रुपए के, वही एक रेजिस्टेंस बन के आते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर इसको थोड़ी लंबी अवधि 2 से 3 वीक का टाइम दिया जाए तो इसमें 40 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो 35 रुपए के ऊपर इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अभी भी इस स्टॉक में बनाई जा सकती है। अपसाइड में तकरीबन 35 रुपए के इनिशियल टारगेट होंगे, और जिनके ब्रेकआउट के बाद 40 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल जाती है, जो तकरीबन इन लेवल से 25% के आसपास होती है। किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए 28 रुपए 28 रुपीज के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। हिमांशु, गोदरेज इंडस्ट्रीज के बाद अगला पिक आशीष जी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। मुझे लगता है कि स्टॉक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को फरवरी में पार किया था 80-82 रुपए के ऊपर, और 95 रुपए के हाई बनाने के बाद स्टॉक वापस से अब इस सपोर्ट लेवल को, जो कि अब सपोर्ट बन चुका है, इसके पास आया है। साथ ही साथ यहाँ पर 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर तेजी जब ब्रेकआउट हुआ था तो देखा गया था, जो कि अभी जब
स्टॉक रिट्रेस हुआ हायर लेवल से, तो वॉल्यूम्स काफी कम थे। मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग को करंट लेवल से खरीदारी की राय रहेगी। पहला टारगेट 95 रुपए का, जिसको रिवाइज किया जा सकता है 100-102 रुपए तक के लिए भी, और नीचे में 80 रुपए के नीचे का एक क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके सचिन, हिंडाल्को के बाद अगला पिक। आशीष जी, खरीदारी करनी है कैनरा बैंक इस पर्टिकुलर काउंटर में। अगर हम इसका दो एक्सपायरी का डेटा देखें तो फरवरी की एक्सपायरी काफ़ी स्ट्रांग रही थी काउंटर के लिए। इनफैक्ट 123 से लेकर 175 तक एक काफ़ी स्ट्रांग इम्पल्स मूव यहाँ पर अनलॉक हुई थी। एंड उसके बाद अगर हम डेटा देखें तो लगभग मार्च के एंड तक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन टू करेक्शन पैटर्न रहा था। ये पर्टिकुलर करेक्शन या सीक्वेंस देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस अभी भी मेंटेन्ड है। एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन जिसे हम एक कंसोलिडेशन पैटर्न बोलते हैं, उसका कंफर्मेशन कल के पिछले सत्र में आया था। वहां पर एक पियर्सियन लाइन फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुई थी जो एक रिवर्सल साइन है। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 165 के आसपास के स्विंग्स जल्दी बनने चाहिए। तो खरीदारी करनी है 148 तक 144 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। ये तो क्विकली आप लोग की स्क्रीन पर रैप अप आएगा जो एक्सपर्ट्स ने पिक दिए हैं, और साथ में डॉक्टर रेड्डी जिसको लेकर आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। तो अब तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड ही वो दो वैक्सीनेशंस अप्रूव्ड थे, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। डॉक्टर रेड्डीज जिसने करार कर रखा है रशियंस के साथ, वो स्पुतनिक वी के लिए लाइकली है उसको भी अप्रूवल आता हुआ नजर आएगा। तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, अब 3 वैक्सीनेशंस हो सकते हैं, पॉसिबल है। इस खबर पे ज्यादा डिटेल्स ब्रेक के उस पार जब हर्षदा जुड़ेंगी। इस समय सचिन, हिमांशु और अनुज, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक। ये थी हफ्ता वसूली की बेहतरीन पिक्स। होपफुली उन स्टॉप लॉसेस जरूर ध्यान रखिएगा, और एक्सपर्ट की तरफ से वो पिक्स हैं, हो सकता है आपको बढ़िया मोटा मुनाफा हो। ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र। नमस्कार।